To my YouTube channel Vishal Aryada. In this video we will continue the NCERT physics highlights. So in this video we will discuss the chapter number 2 physics units and dimensions. Let's start. What is the important topics which we learn or read? Okay. So first is measurement of time and measurement of length and measurement of mass is not so important, but it is important. Okay, so most important is 2.6 accuracy and precision of instruments and errors as measurements. Okay, second is significant figures. फिर उसके बाद क्या है आपका डायमेंशंस एज फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशनल फार्मूलाज एंड डायमेंशनल इक्वेशंस. फिर उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस और समरी एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में तो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे. केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में उसमें भी ये SI यूनिट्स है. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो उसको हम स्किप करेंगे. ठीक है, तो हम अपने बढ़ते हैं इस टेबल की तरफ. इसमें सभी जो टेबल है ना, हर एक इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये आप टेबल पूरा पढ़ लीजिएगा. ठीक है, देखो इसमें बात आ जाती है ना, थ्योरी की इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है एग्ज़ाम में. आपने नीट एग्ज़ाम हो चाहे वो JEE एग्ज़ाम हो, ठीक है, IIT JEE हो, ठीक है, उसमें मेन चीज़ होता है आपका वो न्यूमेरिकल्स होता है. ठीक है, 44% से 45 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसमें 44 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स ही होते हैं. इसमें आपको वैल्यूज़ पूरी याद होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेबल ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ. वैसे तो था ही एग्जाम्पल्स. हाँ, एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.2, एग्जाम्पल 2.3, ये सब एग्जाम्पल्स आप कर लीजिए. ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 2.5b. फिर उसके बाद ये टेबल फिर से. ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियस, साइज ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे पूरा आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, तो बहुत सारे, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम वैसे देते हो तो देखो इसमें बताएगा डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दी अर्थ. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो वो GK GS का क्वेश्चन हो गया, तब पर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा. पता नहीं कब आ जाए. ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम नॉलेज के लिए तो पढ़ लीजिएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ये वाला. हाँ, सबका मास, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस. तो इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है 10⁻30, प्रोटॉन इज 10⁻27. ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको बोला ही टॉपिक है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स. ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. और जो इसके जो बोल्ड पॉइंट्स है ना, ये एरर जैसे हो गया, एक्यूरेसी, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है, कोई थ्योरी एकदम अच्छे से, लेकिन अब बात ये भी आती है ना, जब थ्योरी पे कमांड रहेगा तभी तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे. ठीक है, तो थ्योरी पे कमांड आपका होना चाहिए. फर्स्ट प्रायोरिटी इज थ्योरी. ओके, प्रैक्टिस. हाँ, प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस को तो फिजिक्स आएगी नहीं. ठीक है, आप ये भी टेबल पढ़ लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाँ, ये सब पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर्स, इंस्ट्रूमेंट. एक बार पहले आप रीकैप करिए पूरे, आप NCERT को ओपन करके रखिएगा जब वीडियो देखते समय. ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लिस्ट काउंट एरर ना. फिर उसके बाद एक डेफिनेशन दी गई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रूली वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट. ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर. ठीक है, ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, A B C ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को तो आप सिंपली करिएगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स को 1-2 बार करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं ये चैप्टर से. ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स 2.7, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी पढ़ लीजिएगा, इसकी थ्योरी पढ़ ली. हाउ विल यू मेजर द लेंथ ऑफ रन, इसको आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है, एरर ऑफ सम और डिफरेंस, इसको आप पढ़ना है आपको. ठीक है, इसके रूल्स पढ़ने हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स भी करने हैं, एग्जाम्पल 2.8 का आप कर लीजिएगा. एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वेश्चन, ये भी. ठीक है, रूल्स तो आपको आनी ही चाहिए, रूल्स नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल तो रूल्स ही पूछ लेते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको सभी करने हैं यहाँ पे 2.9, 2.10, 2.11, सॉरी 2.11, 2.12. ठीक है,
आंसर्स दिए, लेकिन आंसर्स देख के नहीं करने हैं, खुद से करने हैं, फिर उसके बाद फिर चेक करना है कहाँ मिस्टेक हुई, ठीक है। फिर उसके बाद इफ रूल्स आपको सभी पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सभी लगाने हैं। फिर आपको वीडियो में बहुत बड़ी नहीं बनाना चाहता था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा आप। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सो इम्पॉर्टेंट यार, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूलाज एंड डायमेंशनल इक्वेशन से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। फिर उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस मैंने आपको बोला ना, उसके एप्लीकेशंस भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके एप्लीकेशंस, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, इसको भी, ठीक है। ये वही इसका पार्ट ही है, वैसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये फार्मूलाज, ये डेरिवेशंस सब पढ़ लीजिएगा, सब ऑल टोटल, ओके। इसके बाद डेड्यूसिंग रिलेशंस एमंग, ये सब एग्जांपल्स तो आप भूलिएगा ही मत, ओके। एग्जांपल्स आप भूलिएगा मत। फिर उसके बाद समरी, मैंने तो आपको पहले ही बोला है, समरी इज़ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ही तो पूरा समरी में होता है। अगर आप समरी स्किप कर देंगे तो क्या होगा, एक बार रिकैप तो हो जाएगा, ठीक है। समरी इज़ सो इम्पॉर्टेंट यार, अगर समरी अगर आप नहीं पढ़ो, इसलिए मैं उसको सर्कल स्क्वायर हर एक चीज़ से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। समरी इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ओके। ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू तो होता है। देखो, अगर आप जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको फिज़िक्स में एक भी क्वेश्चन ये सब चैप्टर से स्किप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्किप नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, ठीक है। आप 2.5 कर लीजिएगा, 2.6 कर लीजिएगा, 2.7, ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या होती है ना, देखो वो आप जो IIT जेईई वाले होते हैं तो वो क्या लेते हैं, हेल्प बुक लेते हैं, ठीक है। जैसे HC वर्मा, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे पहला क्वेश्चन बोल सकते हो कि हर एक मतलब बुक में ही ऐसा होता है, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ती जाती है, ठीक है। मैं HC वर्मा के लिए प्रेफर करूँगा, ये बहुत ही बेस्ट बुक है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ गुड बुक, ओके। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए तो आपको वो मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अगर किसी कोचिंग का मटेरियल है तो वो इट इज़ वेरी नाइस, ओके। सो और एडिशनल एक्सरसाइज, मतलब ये एक्सरसाइज तो वैसे करेंगे जितना, मैं तो ये नहीं बोलूँगा, जो मतलब जिनके पास कम टाइम है वो मतलब कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सफिशिएंट टाइम है वो पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। दिस वी विल एंड दिस सेशन। Please like the video. If you're new on my channel, don't forget to subscribe my channel and share it to your friends also. And new series also come for chemistry and biology, okay. So stay with us, stay home. Thank you.